नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति एग्रो क्लासेज पर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। देखिए, अभी तक अपन गाय की जो दुधारू नस्लें हैं, दूध उत्पादन वाली नस्लें, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज अपन देखेंगे गाय की ड्यूब प्रयोजनी नस्लें। तो हेडिंग डालो दोस्तों आप, गाय की ड्यूब प्रयोजनी नस्लें। ड्यूब प्रयोजनी, गाय की ड्यूब प्रयोजनी नस्लें पढ़ेंगे अपन। अब आपको ये तो पता ही है ड्यूब प्रयोजनी का मतलब क्या होता है, बोलो। नहीं पता? बताया था ना मैंने, भूल गए? देखो, ड्यूब प्रयोजनी का मतलब होता है ऐसी नस्लें जो दूध उत्पादन में भी अच्छी हो और बार वहन की क्षमता भी क्या हो, अच्छी हो। दूध उत्पादन भी अच्छा देती हो और बार वहन में भी क्या हो, अच्छी हो। उन्हें क्या कहते हैं, ड्यूब प्रयोजनी नस्लें। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग डालोगे आप, थार पारकर। थार पार कौन सी बेटा? थार पार्कर। थार पारकर पढ़ेंगे। अब ये थार पारकर क्या कह रही है आपसे, कुछ कह रही है, सुनो। ये थार पारकर आपसे कह रही है कि मेरा जो नाम है ना, वो मेरे उत्पत्ति स्थान से ही रखा गया है। क्या कह रही है? जो कि मेरा नाम है ना थार पारकर, वो किससे रखा गया है दोस्तों? मेरे उत्पत्ति स्थान से। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा? उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? इसका उत्पत्ति स्थान। इसका उत्पत्ति स्थान कहने का मतलब ये कह रही कि थार पारकर जो मेरा नाम है ना, मेरे उत्पत्ति स्थान से रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसके उत्पत्ति स्थान में क्या आएगा? थार पारकर आएगा। तो इसका उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर। थार पारकर क्या है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर सेक्टर। ये इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, ठीक है। अब आपको ये थार पारकर दिख रही है ना, कैसी है, दिखाई दे रही ना, व्हाइट कलर की। तो इसके अन्य नाम लिखो, अन्य नाम में लिखो इसके। दिख रही ना ये आपको चित्र में? चित्र तो मैंने इसलिए लगाया कि आधे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। व्हाइट कलर की है। अन्य नाम में लिखो सफेद, सफेद व गरे सिंधी। सफेद सिंधी भी कह सकते हैं, वो गरे सिंधी भी इसको कह सकते हैं। अब इसका नाम थार पारकर है, तो शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको थारी भी तो बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं, कह रहे आजकल शॉर्ट में तो चलता है अपने। जैसे किसी का नाम अनुपमा है तो अपन उसको अनु तो बुलाते हैं, नहीं बुलाते? किसी का प्रियंका है तो अपन उसको पिंकू बुलाते हैं, मनोज का मनु बुलाते हैं, ऐसे नहीं करते क्या? अभिषेक आप भी बुलाते हैं, हाँ वही तो। या फिर इसका कहीं ना कहीं इसका नाम मालानी भी मिल सकता है आपको। क्या मिल सकता है दोस्तों? मालानी। अब इसकी विशेषता देखना, क्या देखोगे दोस्तों? विशेषता, क्या क्या विशेषता है इसकी? तो इसकी विशेषता में लिखो सबसे पहले तो ये पूर्णतः रेगिस्तानी है। कौन सी है? पूर्णतः रेगिस्तानी। रेगिस्तानी थार में क्या होता है? रेगिस्तानी तो होता है, पूर्णतः रेगिस्तानी है। दूसरी लिखो इसकी सबसे अच्छी। सबसे अच्छी क्या है? ड्यूब प्रयोजनी। सबसे अच्छी ड्यूब प्रयोजनी नस्लें हैं। ड्यूब प्रयोजनी, सबसे अच्छी ड्यूब प्रयोजनी नस्ल है। अब ऐसे कुछ चीजें लिखवाती हूँ मैं आपको, मोस्ट उनको आप या तो अलग से नोट किया करो या फिर उसमें क्या किया करो, अंडरलाइन। जैसे मैंने ऐसे एक लाइन आपको लिखाई थी, दूध प्रयोजनी नस्लों में गिर गाय की। क्या लिखवाई थी? गिर गाय के कान पत्ते के समान होते हैं, लिखवाई थी ना, तो उसको अंडरलाइन कर लो। ऐसे मैंने साहिवाल में लिखवाई थी आपको, दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसमें मराठी में लिखवाया था मैंने, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और अपने वो एक नस्ल थी ना जो चेहरे के भाव से होशियार दिखाई देती है, उसका इंटेलिजेंट पेस है। कौन सी? वो रेड सिंधी या लाल सिंधी, ऐसे अलग से लिखा करो। अब ये मोस्ट लाइन है, कुछ एग्जाम में पूछी जाती, कई एग्जाम में पूछी गई है कि सबसे अच्छी ड्यूब प्रयोजनी तो कौन सी है? थार पारकर। अब तीसरी लाइन लिखो अपने, ये शरीर व सींग कहते हैं इसके मध्यम आकार के। मध्यम आकार के, क्योंकि शरीर भी मध्यम है और सींग भी मध्यम है, ना तो ज्यादा भारी है ना नॉर्मल है, ठीक है। और दूसरी लाइन देखो इसकी, इसके जो बेल है ना, बेल, इसके जो बेल है ना दोस्तों, बेल है ना, जो जुताई करने में वह गाड़ी खींचने में काम आते हैं। समझ गए? गाड़ी खींचने में, बैलगाड़ी खींचने में।
क्या है, काम आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, अब इसका दूध उत्पादन देख लो, ज्यादा विशेष तो नहीं है पर फिर भी लिख लो। मिल्क प्रोडक्शन है इसका 1600 से 2000 लिखो, यहाँ लिख लो, यहाँ इधर लिखवा देती हूँ, नोट करते जाओ आप। तो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन है इसका 1600 से 2000 लीटर प्रति व्यात। ठीक है, याद रह जाएगी। यस मैम। ठीक है, हरियाणवी, हरियाणवी। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है अपने को इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा। ठीक है, तो देखो हरियाणा का, हरियाणा का रोहतक हिसार, हरियाणा का रोहतक हिसार, हरियाणा का रोहतक हिसार व करनाल, हरियाणा का रोहतक हिसार व करनाल। ठीक है, अब वितरण देखो इसका, वितरण, वितरण है इसका पंजाब, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली व राजस्थान। क्या है दोस्तों, पंजाब, दिल्ली व राजस्थान। अब विशेषता देखो इसकी, विशेषता, विशेषताएं इसकी, इसकी विशेषताएं दोस्तों, इसको डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। पहले तो देखो डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। कान छोटे, कान छोटे, कान छोटे व कुबड़ उठा हुआ, कान छोटे वो कुबड़ उठा हुआ, उठा हुआ। इसमें देखो डायग्राम दिख रहा है ना, कुबड़ उठा हुआ। नेक्स्ट लिखो, सींगों के मध्य की हड्डी उभार ली हुई है, सींगों के मध्य की हड्डी, मध्य की हड्डी कैसी है, उभार ली हुई, सींगों की मध्य की हड्डी उभार लिए हुए हैं। ठीक है, तो उसका लिखेंगे अपन मिल्क प्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, मिल्क प्रोडक्शन। ये इसका 1000 से 1500 लीटर प्रति व्यात। नेक्स्ट हेडिंग डालो दोस्तों अपने कांकरेज। कौन सी, कांकरेज, कांकरेज, कांकरेज। अब देखो कांकरेज का उत्पत्ति स्थान, कांकरेज का जो उत्पत्ति स्थान है ना दोस्तों, वो है गुजरात का कच्छ व रण क्षेत्र। कहाँ का, गुजरात का, गुजरात का कच्छ व रण क्षेत्र, गुजरात का कच्छ व रण क्षेत्र क्या है इसका उत्पत्ति स्थान। अब वितरण देखो इसका, राजस्थान में इसका वितरण कहाँ कहाँ है, राजस्थान में इसका वितरण है बाड़मेर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, जालोर और डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये सब जगह क्या है, राजस्थान में इसका वितरण स्थान है। ठीक है, अब अन्य नाम देखो इसके, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम क्या क्या है इसके, इसके अन्य नाम में एक इसको बोल सकते हैं बनियार। क्या बोला जाता है इसको, एक तो बोला जाता है बनियार। क्या बोला जाता है दोस्तों, बनियार। ठीक है, दूसरा इसको बोला जाता है सांचोरी, सांचोरी, बनियार और सांचोरी। अब इसकी विशेषता देखो, विशेषता,
विशेषता में देखो दोस्तों, ये गाय की सबसे ऊंची और सबसे भारी नस्ल है। गाय की कौन सी नस्ल है? गाय की सबसे ऊंची, गाय की सबसे ऊंची व भारी नस्ल, गाय की सबसे ऊंची व भारी नस्ल है। भारी का मतलब वो बार वाई वाली नहीं, बॉडी वेट है इसका 590 केजी। बॉडी वेट क्या है इसका? बॉडी वेट क्या है दोस्तों इसका? 590 केजी, 590 किलो क्या है इसका बॉडी वेट है। ठीक है। दूसरी देखो, इसमें सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। सवाई चाल इंटू सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध नस्ल। अब सबसे तेज चलेगी, आ गया ना स्पेशल कैरेक्टर। अब सबसे तेज चलेगी तो लगेगी ना स्पेशल कैरेक्टर हो गया ना ये। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कुछ लाइन आ गई, फिर स्पेशल कैरेक्टर आ गई, ये इनको अंडरलाइन करो या फिर इनमें स्टार बनाओ। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध, सबसे तेज चलने वाली नस्ल है। तीसरा लिखो इसमें सींग। सींग मोटे व लंबे। सींग कैसे हैं इसके? मोटे व लंबे। दिख रहा होगा आपको इसमें चित्र में, लंबे भी हैं मोटे भी हैं। लेकिन लंबे भी हैं मोटे भी हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक समस्या पाई जाती है। क्या? इसके सींगों में 90% क्या पाया जाता है? 90% क्या पाया जाता है? कैंसर। 90% सींग कैंसर पाया जाता है। अब 90% सींग कैंसर पाया जाता है कांग्रेस के सींगों में, तो इसका एक इलाज भी है। इसके लिए क्या किया जाता है? 90% सींग कैंसर पाया जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है? एक क्रिया की जाती है। कौन सी? सींग रोधन। सींग रोधन क्या किया जाता है? सींग रोधन की क्रिया। इंग्लिश में कहते हैं इसको डीहोर्निंग। डीहोर्निंग क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको डीहोर्निंग कहते हैं। यह डीहोर्निंग की क्रिया कांकरेज के सींगों में की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें 90% क्या पाया जाता है सींगों के अंदर? कैंसर। अब देखो दोस्तों, 4th नंबर अपनी विशेषता लिखो। पैर कैसे हैं इसके? पैर लंबे व मजबूत। सबसे ऊंची तो पैर तो लंबे और मजबूत होंगे जी। कैसे लंबे और मजबूत? रंग देखो इसका, रंग कैसा है इसका? सिल्वर ग्रे। सिल्वर ग्रे, सिल्वर ग्रे रंग, सिल्वर ग्रे रंग दिख रहा है आपको इसमें। ठीक है। अब लिखो इसमें मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन है इसका दोस्तों 1500 से 1500 लीटर प्रति व्याट। कितने हैं दोस्तों? 1100 से 1500 लीटर प्रति व्याट। वसा लिखो इसमें, वसा इसमें 4.5 से 5.5% क्या पाई जाती है दोस्तों इसमें? वसा। अब याद रखना, गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल है। बॉडी वेट कितना है? 590 केजी। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे तेज चलने वाली कौन सी? सबसे तेज चल। अब नेक्स्ट स्टडी ला लो दोस्तों, मेवातिया, मेवातिया कोसी। मेवातिया कोसी दोनों एक ही। मेवातिया कोसी। मेवातिया कोसी का उत्पत्ति स्थान लिखो दोस्तों। उत्पत्ति स्थान, मेवातिया कोसी का उत्पत्ति स्थान है गुड़गांव, गुड़गांव या गुरुग्राम। गुड़गांव या गुरुग्राम हुआ मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र। मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? यूपी में, उत्तर प्रदेश। अब मैंने आपको लिखा है कि गुड़गांव और गुरुग्राम मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र। तो बीच इसलिए लिखा है क्योंकि बीच में एक गांव में क्या है? कोसी। कोसी गांव में, कोसी गांव की नस्ल कौन सी है? मेवाती या कोसी। कोसी गांव से इसका क्या नाम रखा गया है दोस्तों? कोसी। ठीक है। अब इसका वितरण देखो, राजस्थान के अंदर इसका वितरण कहाँ है? अलवर, अलवर व
अलवर व भरत। राजस्थान के अंदर किस नस्ल का वितरण है दोस्तों, बोलो, अलवर व भरतपुर के अंदर। अब विशेषता लिखो इसकी, विशेषता क्या क्या विशेषता पाई जाती है। विशेषता में सबसे पहला पॉइंट लिखो दोस्तों, शांत स्वभाव। शांत स्वभाव, कैसा स्वभाव है इसका दोस्तों, शांत स्वभाव भी इसका। इससे पहले अपन ने एक नस्ल पढ़ी थी दूध परियोजना नस्लों में, उसमें नस्ल आई थी अपने होशियार, पेट से कैसी दिखती थी, इंटेलिजेंट, और ये कैसी है, शांत। वो तो चेहरे से चतुर होशियार दिखती थी, कैसी दिखती है, शांत दिखती है। अब शांत स्वभाव वाले अधिकतर शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, शक्तिशाली। शक्तिशाली, वेरी गुड, शक्तिशाली नस्ल है। अब शांत स्वभाव भी है, शक्तिशाली भी है, तो क्या काम आएगी, गहरी जुताई। तो गहरी जुताई है तो उपयोगी। गहरी जुताई तो कैसी है दोस्तों, उपयोगी है। अब लिखो गलकंबल। गलकंबल कैसा होता है इसका, बड़ा। गलकंबल बड़ा। व सींग, सींग कैसे, पीछे की ओर झुके हुए, सींग पीछे की ओर झुके हुए, पीछे की ओर झुके हुए। कैसे हैं दोस्तों, सींग पीछे की ओर झुके हुए, गलकंबल बड़ा। अब देखो रंग, देखो इसका कैसा है, सफेद रंग है इसका दोस्तों, सफेद। रंग तो सफेद है, लेकिन गर्दन व गला कैसा है दोस्तों, गर्दन व गला है काले रंग का। सफेद रंग, गर्दन और गला कैसा है दोस्तों, काले रंग का। अब देखो दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन, देखो इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, 1000 से 1200 लीटर, 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्याह। वसा देखो इसमें, वसा पाई जाती है दोस्तों 4 से 5%। अब देखो इसमें मोस्ट लाइन है शांत स्वभाव वाली। कैसा स्वभाव है, शांत, शक्तिशाली नस्ल है और गहरी जुताई है तो उपयोगी नस्ल है।